students, once again this is Lakshmi here. Welcome to English Personality Development class. So today in this class we will know how to take permission. आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम परमिशन ले सकते हैं. परमिशन क्या होती है? जब आप स्कूल में होते हैं, क्लासरूम में होते हैं और आपको स्टडी कर रहे हैं आप, और आपका मन होता है कि अभी आप प्लेग्राउंड में जाएं और आप मैम से चाहते हैं कि पूछें. अब बिना परमिशन के तो नहीं जा सकते ना. तो स्कूल में होते हैं, कहीं पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कहीं भी आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, मम्मी पापा के साथ किसी ऑफिशियल प्लेस पर आप जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको कुछ परमिशन जो है वो लेनी होती है ना. आप विदाउट परमिशन ऐसे कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे आपके स्कूल में, प्रिंसिपल ऑफिस में आप जाते हैं या कहीं मम्मी पापा के साथ आप कहीं वर्क प्लेस पर जाते हैं, तो ठीक है, तो हमें क्या है, परमिशन लेनी होती है. ठीक है, तो आज हम इसमें यूज ऑफ मे यानी मे का किस तरह से यूज कर सकते हैं ये जानेंगे. MAY मे. तो मे का यूज हम बेसिकली परमिशन के लिए यानी किसी से भी परमिशन लेने के लिए हम करते हैं. अब जब मे का यूज करते हैं तो उन सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है. इसमें यह है आपके मे सेंटेंस की फॉर्मेशन. सबसे पहले हम मे को रखेंगे प्लस एस होता है सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता है डूअर जो कि काम को करने वाला है, एंड ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर यानी जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, जिस पर उस एक्शन का अफेक्ट हो रहा है. एंड वर्ब होती है कोई भी एक्शन वर्ड जो भी उसकी मेन वर्ब है, ओरिजिनल वर्ब है. वर्ब और एक्शन वर्ड आप पढ़ चुके हैं. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो भी ओरिजिनल यानी मेन वर्ब होती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. तो हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि परमिशन हम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसीलिए जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं परमिशन के लिए तो मे को हम फॉर्मेशन हमारी जो है वो स्टार्टिंग में ही रहेगा, मे सेंटेंस के शुरू में रहेगा. ठीक है, सो नाउ लुक हियर. मे इज जनरली यूज्ड टू आस्क और गिव परमिशन फॉर्मली. यानी मे का जो जनरली यूज है वो फॉर्मली हम परमिशन के लिए करते हैं. फॉर्मली मैंने आपको बताया यानी कि आप अगर घर पर हैं, अपने मम्मी पापा से आपको किसी चीज़ की कोई परमिशन लेनी है, अपने फ्रेंड से लेनी है, अपने भाई बहन से, छोटों से लेनी है, ठीक है, तो आप वहाँ पर मे का यूज़ करें ऐसा ज़रूरी नहीं है. वहाँ पर आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप स्कूल में हैं, कहीं आप सीनियर टीचर से, अपने प्रिंसिपल सर से, है ना, किसी से इस तरह से आप वहाँ पर परमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर फॉर्मली आपको परमिशन के लिए आपको मे का यूज़ करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मे आई सिट विथ ब्लैंक. यहाँ पर मैंने लिखा है नेम, यानी इस ब्लैंक में आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं. आप क्लास में होते हैं और आप किसी फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आपको किसी दूसरे फ्रेंड के साथ बैठना है, तो आप कह सकते हैं मैम मे आई सिट विथ आरती, मे आई सिट विथ दक्ष, कि क्या मैं दक्ष के साथ बैठ सकता हूँ, क्या मैं आरती के साथ बैठ सकती हूँ, इस तरह से. नेक्स्ट इज मे आई कम इन. मैम मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या मैं अंदर आ सकती हूँ. परमिशन ले रहे हैं हम. और मैम अगर कहेंगे कि यस आप आ सकते हो, तो मैम कहेंगी यस यू मे, हाँ आप आ सकते हैं. नेक्स्ट इज मे आई शार्पन माई पेंसिल, क्या मैं मेरी पेंसिल को शार्प कर सकता हूँ. मे आई बोरो योर पेंसिल, क्या मुझे आपकी पेंसिल उधार मिल सकती है. अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप पेंसिल अपने घर पर भूल आते हैं और आपको किसी फ्रेंड से चाहिए, तो आप पहले उसकी परमिशन लेंगे. ऐसे नहीं कि जस्ट उठा लिया. हो सकता है उन्हें शेयर करने का मन ना हो, कुछ बच्चे होते हैं ना, बाकी हमें शेयर करना चाहिए. ठीक है, तो हमें किसी से हेल्प चाहिए, यानी हमें चाहिए कि हमें कोई पेंसिल शेयर करे, तो हम उससे परमिशन लेंगे उसकी पेंसिल को लेने के लिए. मे आई बोरो योर पेंसिल. मे आई ओपन द विंडो, क्या मैं ओपन कर सकती हूँ विंडो को, क्या मैं विंडो को ओपन कर सकती हूँ. मे आई
अब मान लीजिए क्लास में है आप, मैम ने कोई क्वेश्चन पूछा है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, बट अभी मैम आपसे पूछ नहीं रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैम आपसे पूछें, तो पहले आप परमिशन लेंगे। मैम, मे आई आंसर द क्वेश्चन? ओके, क्या मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ? मे आई स्विच ऑफ द लाइट? क्या मैं लाइट्स को स्विच ऑफ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? मे आई यूज? क्या मैं यूज कर सकती हूँ योर इरेजर? आपका इरेजर? क्या मैं आपका इरेजर यूज कर सकती हूँ? ठीक है, क्लास में आपके क्लासमेट है और आपके पास इरेजर नहीं है, आपको उनका इरेजर यूज करना है, तो ऐसे ही कि उनका ध्यान नहीं है चुपचाप ले लिया, ऐसा नहीं है ना, हम पहले परमिशन लेते हैं। सो मे आई यूज योर इरेजर? ठीक है। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? मैम से आपको पूछना है कि आप पानी पीना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, सो कैसे पूछेंगे? मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? मे आई गो टू वॉश माई हैंड्स? कि क्या मैं अपने हैंड वॉश करने के लिए जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? सो ये था आपका यूज ऑफ मे, कि हम मे का यूज किस तरह से परमिशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, परमिशन जब आप मांग रहे हैं, यानी कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो सेंटेंस के शुरू में ही मे होगा, और परमिशन जब मिलती है तो सब्जेक्ट के बाद आ जाता है मे। लाइक, मे आई सिट विथ दक्ष? यस यू मे, यस आप बैठ सकते हैं। सो आपने देखा कि किस तरह से हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। मे प्लस सब्जेक्ट यानी कि डूअर, काम को करने वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि एक्शन, वर्ड ऑब्जेक्ट यानी एक्शन को रिसीव करने वाला, रिसीवर। तो हम बेसिकली मे का यूज करते हैं फॉर्मली परमिशन के लिए। ठीक है, जब भी हम फॉर्मली कोई परमिशन चाहते हैं किसी से, बाकी हम अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन, मम्मी पापा, इन सबके साथ हम इतना फॉर्मल नहीं होते। ठीक है, फॉर्मल हम बाहर होते हैं, कहीं भी ऑफिस में, अपने स्कूल में। ठीक है, तो हम जहाँ पर भी फॉर्मल हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्मली परमिशन हमें पूछनी है तो हमें मे का यूज़ करना है। अदरवाइज हम कैन का यूज़ भी कर सकते हैं, अपने भाई बहन या मम्मी पापा से हम पूछ सकते हैं, तो पूछ सकते हैं, मम्मा कैन आई डू दिस, कैन आई डू दिस? ओके, तो इस तरह से। ओके, तो आई होप कि आपको यूज ऑफ मे समझ में आया है। टुडे यू हैव टू जस्ट लर्न दीज सेंटेंसेस। ओके, तो इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है एंड डे टू डे लाइफ में आपको प्रैक्टिस करनी है। इनको स्पोकन पार्ट, ये स्पोकन पार्ट है आपका, आपको बोलकर इनकी प्रैक्टिस करनी है, लिखने की नीड नहीं है, जस्ट आपको ये आने चाहिए। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, बाय स्टूडेंट्स।